राधे राधे भक्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में हर तिथि का, हर वार का और हर नक्षत्र का अपना एक अलग ही महत्व होता है। और जब कोई विशेष तिथि किसी विशेष वार के साथ मिलकर आती है तो उस दिन की शक्ति और उस दिन किए गए उपायों का फल कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 यानी बुधवार के दिन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पड़ रही है और यह संयोग अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत शुभ है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि वो तिथि होती है जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इस तिथि पर किया गया हर एक उपाय, हर एक पूजा और हर एक अर्चना का फल सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक और कई गुना जल्दी मिलता है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे अद्भुत उपाय के बारे में बताने वाले हैं जिसे इस 22 अप्रैल की पंचमी तिथि पर करने से आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी, रुके हुए काम बनने लगेंगे, घर में सुख और शांति का वास होगा और माता लक्ष्मी की कृपा आपके पूरे परिवार पे बनी रहेगी। और वो उपाय है केवल 5 हरी इलायची का उपाय। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 5 हरी इलायची। ये उपाय इतना सरल है, इसे कोई भी कर सकता है। इसमें कोई बड़ा खर्च नहीं है, कोई बड़ी सामग्री नहीं चाहिए, लेकिन इस छोटे से उपाय का फल इतना बड़ा है कि जानकर आप चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, इस उपाय को पहले पूरा सुन लेना, अच्छे से समझ लेना और उसके बाद ही करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अभी लिख दीजिए जय माता दी। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इस 22 अप्रैल की पंचमी तिथि का इतना विशेष महत्व क्यों है। देखिए दोस्तों, हमारे शास्त्रों में पंचमी तिथि को माता लक्ष्मी की तिथि कहा गया है। इस तिथि पर माता लक्ष्मी की शक्ति सबसे अधिक सक्रिय होती है और जब ये पंचमी तिथि शुक्ल पक्ष में आती है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष यानी चांद की बढ़ती कलाओं का समय, और जब चांद बढ़ता है तो उस समय किए गए सभी शुभ कार्यों का फल भी बढ़ता जाता है। और ऊपर से दोस्तों, इस बार ये शुक्ल पक्ष की पंचमी बुधवार के दिन पड़ रही है। बुधवार यानी बुध देव का दिन। बुध देव जो धन, व्यापार, बुद्धि और वाणी के कारक हैं। इस तरह इस दिन 3 शक्तियां एक साथ काम कर रही हैं। पंचमी तिथि की शक्ति, शुक्ल पक्ष की बढ़ती ऊर्जा और बुधवार की बुध देव की कृपा। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है कि ऐसे दुर्लभ संयोग पर अगर कोई सरल उपाय भी पूरी श्रद्धा से किया जाए तो उसका फल उतना ही मिलता है जितना कि किसी बड़े अनुष्ठान से मिलता है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का एक एक पल बहुत कीमती है। इस दिन को व्यर्थ मत जाने देना। अब दोस्तों, जानते हैं कि आखिर हरी इलायची में ऐसी क्या शक्ति है कि ये माता लक्ष्मी को प्रसन्न करती है। देखिए दोस्तों, हरी इलायची को हमारे सनातन धर्म में एक अत्यंत पवित्र और दिव्य वस्तु माना गया है। इलायची की सुगंध इतनी शुद्ध और इतनी दिव्य होती है कि यह वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर कर देती है। जहां इलायची की सुगंध होती है वहां देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए हर शुभ पूजा में, हर मांगलिक कार्य में इलायची का उपयोग होता है। और दोस्तों, इलायची सिर्फ सुगंध के लिए ही नहीं जानी जाती। हमारे आयुर्वेद में भी इलायची को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इलायची में एक ऐसी दिव्य ऊर्जा होती है जो घर के वातावरण को शुद्ध करती है। जिस घर में नियमित रूप से इलायची का उपयोग होता है उस घर में नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती, और जहां नकारात्मकता नहीं होती वहां माता लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। वो ये कि इलायची का उपाय जब 5 की संख्या में किया जाता है तो इसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। और इसके पीछे कारण ये है कि 5 की संख्या को हमारे ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह की संख्या माना गया है। बुध देव की संख्या 5 होती, और जब बुधवार के दिन पंचमी तिथि पर 5 हरी इलायची से उपाय किया जाता है
तो ये तीनों शक्तियां एक साथ मिलकर काम करती हैं। इलायची की दिव्य शक्ति, पंचमी तिथि की शक्ति और बुधवार की शक्ति, और इनका संयुक्त प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि सालों से रुके हुए काम भी बन जाते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि ये उपाय किन परिस्थितियों में करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि घर में पैसों की तंगी चल रही है, मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही, काम धंधे में रुकावटें आ रही है, किसी का दिया हुआ पैसा वापस नहीं आ रहा, घर में कलह और अशांति बनी हुई है, बच्चों की पढ़ाई या नौकरी में बाधाएं आ रही हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा किसी कारणवश कम हो गई है। इसके पीछे पितृदोष हो सकता है, वास्तु दोष हो सकता है, या फिर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी हो सकता है। और ऐसी किसी भी स्थिति में यह 5 हरी इलायची का उपाय अत्यंत लाभकारी होता है। ये उपाय उन सभी बाधाओं को दूर करता है जो आपकी तरक्की में रोड़ा बन रही हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि ये उपाय करना किसे है और कौन कौन कर सकता है। देखो दोस्तों, घर की जो बड़ी माताएं और बहनें होती हैं, उनमें से कोई भी एक इस उपाय को कर सकती हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने पूरे घर परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक साथ भी ये उपाय कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई विशेष मनोकामना है, कोई दुख और परेशानी है, और वो अपने लिए ये उपाय करना चाहता है, तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर घर में माताएं और बहनें उपस्थित ना हो, या किसी कारणवश वो ये उपाय ना कर पा रही हो, तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस उपाय को कर सकता है, चाहे वो पुरुष ही क्यों न हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए। बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी उपाय फलदायी नहीं होता। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब दोस्तों, ये उपाय करने का सबसे उत्तम समय कौन सा है? देखो, इस उपाय को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय के समय करने से सबसे अधिक लाभ मिलता है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में ना हो सके तो सुबह 7 से 9 बजे के बीच में करना सबसे अच्छा रहेगा। और अगर किसी कारणवश सुबह नहीं हो पाता तो शाम को प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के बाद भी ये उपाय कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद ये उपाय नहीं करना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो दोस्तों, अब जानते हैं इस उपाय की पूरी विधि। एक एक कदम बहुत ध्यान से समझिए। पहला कदम, सामग्री तैयार करना। इस उपाय के लिए आपको चाहिए 5 हरी इलायची, थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ी सी हल्दी, एक छोटा सा दीपक, थोड़ा सा घी और एक साफ लाल कपड़ा। बस इतनी ही सामग्री चाहिए, और ये सब सामग्री हर घर में आसानी से मिल जाती है। ध्यान रखिए दोस्तों कि इलायची ताजी और हरी होनी चाहिए। जो इलायची पीली पड़ गई हो या सूख गई हो, वो इस उपाय के लिए नहीं लेनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ताजी हरी इलायची में ही वो दिव्य शक्ति होती है जो इस उपाय को फलदायी बनाती है। दूसरा कदम, स्नान और शुद्धि उपाय करने से पहले सुबह स्नान करना है और शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं। घर के मंदिर की सफाई करनी है, मंदिर के आसपास का स्थान साफ करना है, और उसके बाद हाथ पांव धोकर शुद्ध मन से उपाय के लिए बैठना है। देखिए दोस्तों, गंदे घर में और अशुद्ध मन से किया गया कोई भी उपाय पूरी तरह फलदायी नहीं होता। इसीलिए शुद्धि का यह कदम बहुत जरूरी है। तीसरा कदम, इलायची की तैयारी। अब 5 हरी इलायची लीजिए, इन्हें पहले शुद्ध जल से धो लीजिए, उसके बाद एक साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। अब इन 5 इलायचियों को एक छोटी साफ थाली या प्लेट में रखिए। अब इन 5 इलायचियों पर थोड़ा सा कुमकुम लगाइए और थोड़ी सी हल्दी लगाइए। जिस तरह हम फूल या अक्षत पर कुमकुम लगाते हैं, उसी तरह इन इलायचियों पर भी लगाना है। ये कुमकुम और हल्दी इलायची की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं और माता लक्ष्मी को इनकी ओर आकर्षित करते हैं। चौथा कदम, दीपक जलाना और मंत्र जाप। अब एक छोटा सा घी का दीपक जलाइए। घी उपलब्ध ना हो तो तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। यह दीपक माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने रखिए। अब इन 5 हरी इलायचियों को अपनी दोनों हथेलियों के बीच में रखिए
आंखें बंद करिए और मन ही मन माता लक्ष्मी का ध्यान करिए, उनके चरणों में अपना सिर झुकाइए और फिर इस मंत्र का 5 बार जाप करिए। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ये माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। इस मंत्र को 5 बार बोलते समय ये भावना रखिए कि माता लक्ष्मी आपकी प्रार्थना सुन रही है। आपके हाथों में जो 5 इलायचियां हैं, उनमें माता लक्ष्मी की शक्ति प्रवेश कर रही है और माता आपके घर की सभी परेशानियों को दूर करने का संकल्प ले रही हैं। 5वां कदम इलायचियां रखने की विधि। अब इन 5 इलायचियों को माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करने हैं। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत जरूरी बात है जो आपको बहुत ध्यान से सुननी है। इन 5 इलायचियों में से 3 इलायची घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के चरणों में रखनी है और 2 इलायची अपनी तिजोरी में या जहां आप घर में पैसे रखते हैं वहां रखनी है। यह विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है और इसका एक गहरा आध्यात्मिक कारण है। 3 इलायची मंदिर में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, घर में शांति रहती है, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ता है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पूरे घर पर बना रहता है। और 2 इलायची तिजोरी में रखने से धन का प्रवाह बना रहता है, धन रुकता नहीं। जो पैसा कहीं फंसा हुआ है वो वापस आने लगता है और नए नए धन के स्रोत खुलने लगते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि इन इलायचियों को कितने दिन रखना है और उसके बाद क्या करना है। देखिए दोस्तों, इन इलायचियों को इस 22 अप्रैल से लेकर 40 दिनों तक वहीं रखे रहने देना है। इन 40 दिनों में इन्हें वहां से मत हटाना। रोज सुबह मंदिर में जो 3 इलायची हैं, उनके सामने एक बार दीपक जरूर जलाना है और माता लक्ष्मी का एक बार स्मरण जरूर करना है। 40 दिनों के बाद इन इलायचियों को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है, किसी नदी में, किसी नहर में या किसी बहते हुए पानी में, और उसके बाद फिर से 5 नई हरी इलायचियां लाकर यही उपाय दोहराना है। देखिए दोस्तों, जो लोग ये उपाय लगातार करते रहते हैं, उनके घर में माता लक्ष्मी की कृपा कभी कम नहीं होती, उनके घर में धन और अन्न की कभी कमी नहीं होती और उनके जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वो जल्दी ही दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन जरूरी सावधानियों के बारे में जो इस उपाय को करते समय रखनी है। पहली सावधानी, इन इलायचियों को कभी भी गंदे या अपवित्र स्थान पर मत रखिए। जिस स्थान पर ये इलायचियां रखी है वो स्थान हमेशा साफ और पवित्र रहना चाहिए। उस स्थान पर जूते चप्पल लेकर मत जाइए। दूसरी सावधानी, इस उपाय के बारे में किसी को भी मत बताइए। जितना इस उपाय को गोपनीय रखेंगे उतना ही अधिक फल मिलेगा। ये उपाय पूरी श्रद्धा और गोपनीयता के साथ करना चाहिए। तीसरी सावधानी, इन इलायचियों का मजाक मत उड़ाइए और ना ही किसी दूसरे को ऐसा करने दीजिए, क्योंकि जब हम किसी पवित्र चीज का अपमान करते हैं तो उसका विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। चौथी सावधानी, और यह सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद अपने आचरण पर भी ध्यान देना है। माता लक्ष्मी उसी घर में ठहरती हैं जहां ईमानदारी और सत्य का वास होता है। इसीलिए इस उपाय के साथ साथ ये संकल्प भी लेना है कि आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे और किसी के हक का पैसा नहीं रखेंगे। देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में ये छोटी छोटी 5 इलायचियां इतना बड़ा फर्क ला सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल ला सकती है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये उपाय किया है और उन्हें इस उपाय का फल भी जरूर मिला है। जिन घरों में सालों से आर्थिक तंगी चली आ रही थी, जहां मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही थी, जहां रोज लड़ाई झगड़े होते थे, उन घरों में भी इस उपाय के बाद धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगे। देखिए दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में हर एक उपाय के पीछे एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार होता है। इलायची की सुगंध में जो दिव्य शक्ति होती है वो घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है। कुमकुम और हल्दी की शक्ति माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है और जब यह सब पंचमी तिथि के पवित्र दिन बुधवार को किया जाता है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, अब एक और बात बताना चाहूंगा जो इस उपाय को और भी अधिक शक्तिशाली बना देती है। देखिए,
इस उपाय को करते समय अगर आप माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाने के साथ साथ एक अगरबत्ती भी जलाएं तो इसका प्रभाव और भी अधिक होता है, क्योंकि इलायची की सुगंध और अगरबत्ती की सुगंध जब एक साथ मिलती हैं तो जो दिव्य वातावरण बनता है वो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है। और दोस्तों, अगर हो सके तो इस 22 अप्रैल को सुबह उठकर ये माता लक्ष्मी की आरती जरूर करिए। माता लक्ष्मी की आरती करने से उनकी कृपा दृष्टि आपके घर पे बनी रहती है और इस उपाय का फल 10 गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस गलती के बारे में जो ज्यादातर लोग करते हैं और जिसकी वजह से उनके सारे उपाय बेकार हो जाते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग उपाय करते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं, दीपक जलाना बंद कर देते हैं, सफाई करना छोड़ देते हैं और मंदिर की तरफ ध्यान देना कम कर देते हैं। और यही वो गलती है जो इस उपाय के प्रभाव को कम कर देती है। देखिए दोस्तों, माता लक्ष्मी उसी घर में ठहरती हैं जहां नियमित रूप से उनकी पूजा होती है, जहां साफ सफाई रहती है, जहां घर के सदस्य मिलजुल कर रहते हैं और जहां परिवार में प्रेम और सम्मान का भाव होता है। इसीलिए ये उपाय करने के साथ साथ ये भी सुनिश्चित करिए कि आपके व्यवहार में, आपके आचरण में और आपके घर के वातावरण में भी सकारात्मक बदलाव आए। देखिए दोस्तों, ये उपाय जितना सरल है उतना ही संवेदनशील भी है। इसीलिए जब भी इन इलायचियों के पास जाएं तो मन में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए जाएं। कभी भी इन्हें लापरवाही से मत छुइए और कभी भी इन पर पांव मत रखिए या इन्हें जमीन पर मत गिराइए। और एक बात और दोस्तों, जब आप ये उपाय करते हैं तो आपके मन में पूरा विश्वास होना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपकी प्रार्थना सुन रही है। अगर मन में संदेह है, अगर मन में नकारात्मक विचार हैं तो उपाय का पूरा फल नहीं मिल पाता। इसीलिए जब भी ये उपाय करें तो मन को पूरी तरह शांत करके सकारात्मक भावना के साथ करें। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी इन दिनों किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, आर्थिक परेशानी है, घर में क्लेश है, काम धंधे में रुकावटें आ रही हैं या फिर कुछ भी ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है, तो इस 22 अप्रैल बुधवार को शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ये 5 हरी इलायची का उपाय जरूर करिए। ये उपाय आपके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगा। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसेगी। आपके घर से कभी धन और अन्न की कमी नहीं होगी और आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और ये वीडियो उन सभी लोगों के साथ शेयर जरूर करिए जो इन दिनों किसी न किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी की जिंदगी बदल जाए। कमेंट बॉक्स में अभी टाइप करिए जय माता दी और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और घंटी दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।